चलिए जी, करें शुरुआत। टाइप तेरा कोई है कि याद 10 में थोड़ा सा कौन सा था क्या जी? वो जो दो गोले से बनाकर आपने कहा था, जिसमें आपने कहा था कि कुल संख्या यदि आपको बताना हो तो उस क्रम में ये कहा था कि अगर कोई एक समूह की संख्या आपके पास में ए हो और दूसरी तरफ समूह की संख्या बी हो, कॉमन वैल्यू सी हो, तो कुल संख्या बताने के लिए आप हमेशा करते हैं ए प्लस बी माइनस सी। कर दोगे इन पे बने क्वेश्चन? देखते हैं फिर। लीजिए पहला क्वेश्चन आज का। परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में 85, गणित में और 75 दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं और 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। परीक्षार्थियों की संख्या, मात्रा में कहीं गड़बड़ है मेरे ख्याल से। परीक्षार्थियों की संख्या कुल कितने विद्यार्थी पूछा है? 90। 90 तो कहीं है नहीं, क्यों मजे ले रहे हो? कौन बोल रहा है 90? कोई ऑप्शन तो 5वां जरूरी है कि बनाना? दो सब्जेक्ट अपने पास में, इंग्लिश और मैथ और दोनों, ऐसा ही है। 80% है इंग्लिश में, 85% गणित में, 75% दोनों में। यह संख्या किसकी है? उत्तीर्ण की। क्या हम इन्हें आंकड़ों को देखते हुए ये पता कर सकते हैं कि कुल उत्तीर्ण कितने हैं? ये बताने के लिए आपने कहा कि a प्लस बी माइनस से, यानी दो अलग अलग ग्रुप की जो संख्या उनको जोड़ो और कॉमन वैल्यू को घटा दो। कितना प्राप्त हो रहा है जी? अब आप ये कह रहे हो कि उत्तीर्ण 90% हुआ है, भले एक में या एक से ज्यादा में, तो अब आप ये कह रहे हैं कुल अनुत्तीर्ण कितने, ये बताने के लिए विद्यार्थी होते कितने हैं? 90 पास तो फेल है, लेकिन आप तो कह रहे हो कि वो तो 40 है। तो क्या हमें पता चला कि हमारे विद्यार्थियों का 10% की वैल्यू और कुल होते हैं, तो कितना आ गया जी? यही टिक किया था। चलो फिर फटाफट कर दो अगला क्वेश्चन। कांस्टेबल 14, ध्यान से करना, अच्छा क्वेश्चन बनाया गया। जो पिस्तौलें तान रखे हैं ना, उसको तो नीचे कर दो, जरूरत ही नहीं है, होगा बोर्ड पर ही। बिल्कुल 20 तक पहुंच सकते हो तो देख लो, जिनका नहीं उतरा है। हिंदी और अंग्रेजी दो सब्जेक्ट है क्या? हिंदी कितने प्रतिशत? 80% हिंदी विषय लिया। अंग्रेजी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या हिंदी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या की मतलब, हमेशा हम बोलते आ रहे हैं कि कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। विद्यार्थियों की संख्या कक्षा में 100% है, लेकिन जब हमने हिंदी और इंग्लिश को जोड़ा तो हमारे पास तो विद्यार्थी हो गए 120%। और हमने ये कहा था कि यदि ये दो अलग अलग समूह को जोड़ने के बाद में आंकड़ा 100 से जितना ऊपर जाता है, कितना ऊपर गया जी? वो ऊपर जाने वाला आंकड़ा ही कॉमन होता है, यानी वो ऐसा विद्यार्थियों का ग्रुप है जो हिंदी और इंग्लिश है दोनों लेके बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में कितने विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए? तो हमने कहा जी 20%। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। पटवारी 16, नहीं कर लो पहले, के इधर कर लो आराम से, पहले उत्तर है लो तो लो यो। तो के बाद में क्यों समझ में आता है, पहले क्यों नहीं आता? तो ये सेम 12 वाला इक्वेशन बिना वैल्यू चेंज किए हमें फिर से दिखाई दिया 16 के अंदर।
चलिए पटवारी मेंस 17 के अंदर भी जोर तो जोरदार है आपके वैसे। इतना टाइम क्यों लेती हो यार? 25 25 50, तो बच्चा तो 50 ही था। आपने कहा है कि गणित कितने प्रतिशत है? दूसरा आपका फेवरेट कौन? ये दो ही है ना फेवरेट सब्जेक्ट? बिल्कुल, ये 25 और कॉमन है। क्या 10वीं में धक्का मार के आंगा ट्यूशन लगाई दोनों सब्जेक्ट की, भैया भरेगी। आइए, अब आपने कहा ये संख्या जो ये किसकी है? अनुत्तीर्ण की है ना। तो अनुत्तीर्ण कुल विद्यार्थी कितने हैं ये बताने के लिए क्या दोनों a प्लस बी को जोड़ना है और c को घटा देना है? तो कितना प्राप्त हुआ? और विद्यार्थियों की संख्या होती कितनी है? तो 50 फेल तो पास है, 50% जी। ये लो कहा डी। सही है। चलिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन नहीं आया, विलुप्त हो गया। चलिए टाइप 14 कौन सा था? पास और फेल पे एक विद्यार्थी हो सकता है, दो विद्यार्थी हो सकते हैं, या हमारे पास हमारे कुछ विषय भी हो सकते हैं, नहीं क्या? चलिए देखते हैं उस क्रम में। परीक्षा में मात्रा ठीक है क्या पहले तो बताओ? क्यों? बढ़िया है ना? हिंदी तो ठीक होगी। चलिए कि जी एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 36% नंबर चाहिए, नहीं क्या? और हर एक विद्यार्थी है वो 24% नंबर लेके आता है, तो हरिजी फेल हो गए क्या? कितने प्रतिशत से? 12% से। लेकिन वो कहता ना जी, 9 ही तो नंबर कम आए, नहीं क्या? हाँ, तो क्योंकि 12% की वैल्यू 9 अंक है, और आप जानते हैं कि परीक्षा का पूर्णांक हमेशा मैक्सिमम स्कोर 100% होता है। 9/12 × 100, 3 से 4 75 आ गया क्या? पेपर कितने अंक का? तो आपने कहा जी 75। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडमास्टर 11, ये गलती से इधर आया, पीछे लेके जाना चाहिए था इसको। अभी ले चलते हैं अपना घर का ही काम, इधर लाओ इसको। दो सब्जेक्ट फिर से कौन कौन से हैं? मैथ और इंग्लिश। मैथ में कितने और इंग्लिश में? दोनों में पास या फेल? तो कुल कितने परसेंट फेल हुए? 40 प्लस है 30 माइनस 10, फेल कितने जी? तो पास है 40%। क्या पूछा है? पास, ऑप्शन नंबर बी। पटवारी 12। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? लो जी हटा देते हैं तो। अब 75 फिर से आ रहा है, रिपीट नहीं हुआ, आंकड़े लगा आपकी बार। पास होने के लिए 36%, और कोई जो पडेसरी था वो कितना लेके आए?
कितने परसेंट से? 8% से फेल, लेकिन नंबर 6। अब क्योंकि हमें पता है कि पेपर तो जी 100% का होता है, 6/8 इंटू 100, 3/4 का मतलब है ओहो 75। तो पेपर कितने का जी? 75 अंकों। बस दो विद्यार्थी एक्स और वाई एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। एक्स ने वाई के अंकों से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए। देखो जी, यहां से बड़ा अच्छा तो तरीका है कि हाँ, और अगर आपको गणित और शानदार आती है तो समीकरण बना लो जैसा उचित लगे। अब जब आपने कहा कि एक्स ने वाई से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए, तो क्या समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगी क्या? पर मैं इस तरीके के काम को ऑप्शन पे करना पसंद करूंगा। मैं उस ऑप्शन को पहले काटना चाहूंगा जिसमें एक्स ने वाई से 9 अंक ज्यादा प्राप्त ना किया हो। ए में ऐसा है क्या? ए में ऐसा है क्या? बी में? सी और डी? सही कह रहे हो। चारों ही ऑप्शन में ऐसा है कि पहले विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए हैं। एक्स के अंक दोनों विद्यार्थियों के अंकों के जोड़ का 56% थे। क्या लैंग्वेज है मैं बता देता हूं। वो कहते हैं कि एक्स के नंबर उतने हैं जितने दोनों विद्यार्थियों का टोटल। अच्छा, टोटल बताना। इस ऑप्शन ए के साथ चलते हैं तो कितना है? अगर ऑप्शन ए के साथ चलते हैं तो कितना है? 69 का। अगर दोनों विद्यार्थियों के 56% निकालें तो एक्स के नंबर आ जाएंगे। ये नहीं कह रहा क्या? एक्स के अंक दोनों विद्यार्थियों के जोड़ का 56% थे। तो अपने पहले ऑप्शन के साथ चलेंगे तो यही करेंगे। अच्छा, इसको काटने से कहीं 56 दिखाई दे, 39 आता दिखाई दे रहा है क्या? आप इशारा करो कौन सा ऑप्शन चेक करें। बी को चेक करें, तो आइए बी को करते हैं। क्योंकि वैल्यू जब पूरी कटती दिखाई नहीं दे रही तो आगे बढ़ने की आवश्यकता क्या है? क्या आप और हम ये नहीं जानते कि ऊपर कुछ भी हो लेकिन नीचे तो 5 का पढ़ा आएगा कि नहीं आएगा? जब 5 से कटने वाली संख्या नहीं तो क्यों आगे बढ़े अपने? तो आइए, 42 और 33 कितना हो गया जी? 75 का कितना निकालना है? 56%। काटते हैं जी इसको। 25 से 4, 25 से 3, 14 और 14 तिया, क्या पहले के नंबर आए? और नहीं तो समीकरण पहले उधर बनी हुई है, दूसरी ओर बना के देता हूं। दूसरी क्या कहता है कि एक्स और वाई के दोनों का जोड़ का 56% नंबर है किसके बराबर? दो समीकरण ने, प्रतिस्थापन विधि और एक्स वाई का मान। दो ही ऑप्शन थे, दो ही तरीके थे, सॉरी। पर मुझे यूं बेटर लगा कि शायद ये ऑप्शन से ठीक हुआ, नहीं क्या? चलिए और आगे। और आपको वैसे ही रुकना चाहिए यार। नीचे परसेंटेज की बात है, 100 आएगा कि नहीं आएगा? और 100 5 के पहाड़े से कटना जरूरी है कि नहीं है? तो हमें वो ऑप्शन ही नहीं उठाना जिसमें ऊपर 5 आए ना। तो ये 69 है, 5 आ रहे हैं क्या कहीं ऊपर? और अगर मैं यहां की बात करूं तो 73, 5 के पहाड़े में नहीं। अगर यहां की बात करूं 77, ऑप्शन ही केवल एक ही था। अगर थोड़ी समझदारी दिखाते तो पहले बी को चेक करते थे और बी से ही उत्तर आ गया अपने पास में। ये इतना क्या खतरनाक क्वेश्चन हो गया यार। रिपीट नहीं हो सकता यार, मेरी तरफ से तो रिपीट हो नहीं सकता। दिनेश बोर्ड कर रहा है तो भी मैं क्यों रोकूं? तीसरी बार क्वेश्चन यार, इतना क्या खास हो गया ये? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के अधिकतम अंक का 36% के अधिकतम अंक का 36 यानी 36 वाला पास है। एक विद्यार्थी को 94 अंक मिले और 14 अंकों से फेल हो गया, अधिकतम अंकों की संख्या। क्या रहा है जी? 300 आ रहा है।
चलिए 94 नंबर लाने के बाद में भी वो फेल हो गया, कितने अंकों से? वो गलत तो थोड़ी ना कह रहा भाई साहब, कह दिया 14 ही और आ जाओ तो अगली क्लास में हो जाए तो नहीं। तो कितने और नंबर चाहिए थे? 14। तो 94 में जैसे ही 14 जोड़े तो नंबर आ गए, उस भाई साहब के 108 नंबर आते वो हो गया जी पास, और पास वाला प्रतिशत कितना था? 36, और कुल नंबर होता है कितना? 100। तो 108 में भाग दिया किसका जी? 36 का, गुणा किया 100 से, तो 300 अंक है क्या? ठीक है जी, आज इतना ही, आगे इस पूरे पीवाई को खत्म कर दें, और वो ऐसे क्वेश्चन जो विविध पार्ट में है वो भी कल, और चैप्टर कल अपना पूरा करेंगे। आज इतना ही।